हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरे लास्ट वाली वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था? डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, शायद वो वीडियो बीच में स्टॉप हो गई थी तो कुछ डिफरेंस हमारे रह गए थे। तो आज हम स्टडी करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। एक बार हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की सेल के स्ट्रक्चर को अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, तो उसके बाद आप बहुत सारे डिफरेंस खुद ही बता दोगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा, आई थिंक मोनेरा की क्लास में जो आपने पढ़ा था उसमें भी प्रोकैरियोट्स के सेल के बारे में आपने कुछ स्टडी किया होगा। हम थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी कर लेते हैं प्रोकैरियोट्स के सेल को। एक्चुअली हमें इस क्लास के अंदर जो स्टडी करना है इस वाले चैप्टर के अंदर, वो हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के सेल के हर एक ऑर्गन को डिटेल में डिस्क्राइब करना है, मेनली यूकैरियोटिक सेल को। ठीक है बेटा, तो हम मेनली स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। आप क्या देख रहे हैं बेटा यहाँ पे? अगर हम सबसे पहले इसकी सेल की कवरिंग के बारे में बात करते हैं तो बाहर की तरफ म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। ये जो सब्सटेंस है दिस इज नॉन एज म्यूसिलेज, और इसको हम क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। इसके जस्ट नीचे की तरफ जो सेल वॉल होती है ये क्या होगी? दिस इज सेल वॉल। और सबसे इनरमोस्ट लेयर है उसको हम क्या नाम देंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये 3 लेयर्ड जो स्ट्रक्चर है म्यूसिलेजिनस, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों ही स्ट्रक्चर मिलके बैक्टीरिया की सेल के अंदर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? सेल एनवेलोप। ये सेल एनवेलोप की फॉर्मेशन करेंगे। ओके, फिर यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सेल एनवेलोप के अंदर कई सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिनमें हमने नाम दिया है पिलाई, फिम्ब्रियाई और फ्लैजिला। ये टाइप से लोकोमोटरी ऑर्गन में भी काम करते हैं और बाकी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि पिलाई का लाइक कॉन्जुगेशन में हेल्प रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिम्ब्रियाई का अटैचमेंट में सबस्ट्रेटम के साथ में रोल होगा, और जो फ्लैजिला है ये मेन लोकोमोटरी ऑर्गन का काम करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पिलाई, और सिंगुलर फॉर्म में हम इसको पिलस नाम देंगे। ये क्या है बेटा? दिस इज कॉल्ड फ्लैजिला। अब यहाँ पे फ्लैजिला के देखो आप क्या क्या स्ट्रक्चर देख रहे हैं। फ्लैजिला का जो ऊपर वाला फिलामेंट है दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। यहाँ पे इसमें बेसल बॉडी होगी, बेसल बॉडी, एंड एक कर्व्ड रीजन होगा जिसको हम हुक नाम देते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट किसके होते हैं? फ्लैजिला के। ठीक है बेटा, बीच बीच में आप यहाँ पे इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक इनवर्ड फोल्डिंग होती है। यहाँ पे इनवर्ड फोल्डिंग करके एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगा, दैट इज नोन एज मीजोजोम। ठीक है, मीजोजोम क्या होता है? इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल आप देख रहे हैं, दिस इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया। तो जेनेटिक मटेरियल इज नॉट कवर्ड बाय एनी टाइप ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई वी कैन से कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स देयर एग्जैक्ट न्यूक्लियस इज एब्सेंट। यहाँ पे फोल्डेड फॉर्म के अंदर यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इसका, जिसको क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड प्रोक्रोमोसोम या जीनोफोर, हम इस फोल्डेड फॉर्म में इसके जेनेटिक मटेरियल को नाम देते हैं। बेटा यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? ये mRNA प्रेजेंट है। इस mRNA के साथ में कई सारे राइबोसोम एक साथ अटैच्ड होंगे और वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं? पॉलीसोम। पॉलीसोम की फॉर्मेशन करते हैं। तो पॉलीसोम एग्जैक्टली क्या होता है? एक mRNA जिसके साथ में बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या नाम देंगे? दिस आर कॉल्ड लिपिड ग्लोब्यूल। लिपिड ग्लोब्यूल। ये क्या है भाई? यहाँ पे ग्लाइकोजन, दिस इज नॉन एज ग्लाइकोजन। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में भी आप क्या देख रहे हैं कि राइबोसोम्स हैं वो जगह जगह पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में भी अटैच है। तो बेटा यहाँ पे इसका इंटरनल जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसमें सेल एनवेलोप के अंदर वाला, उस सारे के सारे पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नॉन एज साइटोप्लाज्म। ठीक है, और अगर साइटोप्लाज्म और इस न्यूक्लियोइड दोनों ही पार्ट को जोड़ा जाए तो उसको प्रोटोप्लाज्म नाम दिया जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल में। अब हम इस प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के जो भी कंपोनेंट आपको यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं उनके बारे में 1 बाय 1 हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। आई होप आप तुम लोगों ने सबने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा, और अगर नहीं भी किया है तो आप कर लेंगे। ठीक है बेटा, या फिर आपको जो भी मैंने PDF फाइल में नोट्स सेंड कर रखे हैं वहाँ से देख के आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल वॉल का, बैक्टीरिया की सेल का आउटर मोस्ट सेल एनवेलोप। सेल एनवेलोप को स्टार्ट करते हैं बेटा।
बेटा व्हाट इज सेल एल्वेलो? दिस इज द outer covering of protoplasm of bacterial cell के प्रोटोप्लाज्म की आउटर कवरिंग को हमने क्या नाम दिया है? सेल एनवेलोप नाम दिया है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट या वी कैन से 3 लेयर्स होते हैं इसमें। 3 कंपोनेंट में से कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ग्लाइकोकेलिक्स, सेकेंड वन इज सेल वॉल एंड थर्ड वन इज सेल मेम्ब्रेन और वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या है? सबसे फर्स्ट है ग्लाइकोकेलिक्स। तो बेटा सबसे पहले हमने ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में स्टडी करना शुरू किया है। ग्लाइकोकेलिक्स सेल वॉल के बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी, आउटर लेयर। इसके में 2 पार्ट होते हैं। जो इनर पार्ट होगा उसको हम एस लेयर नाम देते हैं, स्मूथ लेयर, और जो आउटर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड म्यूसिलेज। ठीक है, तो जो इनर वाला पोर्शन है वो पॉलीपेप्टाइड का बना होता है मेनली, और एसिडिक अमाइनो एसिड में रिच होता है। कौन से अमाइनो एसिड में? एसिडिक अमाइनो एसिड में। लेकिन जो म्यूसिलेजिनस पार्ट है दैट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, और जब ये थिक होता है देन इट इज नोन एज कैप्सूल। जब थिक होगा तो हम इसे क्या नाम देंगे? कैप्सूल नाम देंगे ग्लाइकोकेलिक्स को। इसके साथ में ग्लाइकोकेलिक्स के अगर हम सेकेंडरी फंक्शंस देखते हैं तो इसके अलावा इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं बेटा? सबसे पहला फंक्शन तो आपको पता ही है कि ये सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया के लिए जरूरी होगा। इट हेल्प इन द प्रोटेक्शन। इसके साथ में ये डेसिकेशन को प्रिवेंट करता है, फैगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करेगा। इट प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन मतलब सूखापन। इसके अलावा फैगोसाइटोसिस से प्रिवेंट करेगा। एंड टॉक्सिक केमिकल्स एंड ड्रग्स से प्रोटेक्ट करता है। टॉक्सिक केमिकल्स एंड जो हार्मफुल ड्रग्स होती हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम भी किसका होता है? ग्लाइकोकेलिक्स का ही काम होता है। और दूसरे वायरसेस से भी ग्लाइकोकेलिक्स प्रोटेक्ट करती है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया के सेल के लिए ग्लाइकोकेलिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये उसके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। बेटा तो ग्लाइकोकेलिक्स हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा किसका? सेल एनवेलोप का। इसके बाद जो उसके बीच में सेकंड पार्ट जो होगा बिहाइंड द ग्लाइकोकेलिक्स एंड अबोव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम क्या कह सकते हैं? वो कौन सी होती है? सेल वॉल। तो सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? इन बिटवीन द ग्लाइकोकेलिक्स एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक रिजिड सॉलिड कवरिंग होती है जो बैक्टीरिया की सेल को शेप प्रोवाइड कर सकती है और एक उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज प्रेजेंट बिटवीन ग्लाइकोकेलिक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वी कैन से सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होगी। एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट होता है बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। पेरीप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज पेरीप्लाज्मिक स्पेस। एंड सेल वॉल है बेटा वो बैक्टीरिया के सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ब्रस्ट करने से प्रिवेंट करती है। इट प्रिवेंट फ्रॉम ब्रस्टिंग द सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो अगर बहुत ज़्यादा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ से वाटर बैक्टीरिया की सेल के अंदर एंट्री कर सकता है और बैक्टीरिया की सेल ब्रस्ट कर सकती है। बट उस चीज़ को कौन अलाउ नहीं करता? ये सेल वॉल अलाउ नहीं करती है और उस चीज़ से इसको बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है बेटा। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर इसकी थिकनेस डिफरेंट होती है। आप लोगों ने ग्राम पॉजिटिव जब बैक्टीरिया स्टडी किया होगा तो ग्राम नेगेटिव, ये 2 टाइप के बैक्टीरिया पढ़े होंगे। तो मेन जो डिफरेंस होता है वो उनकी सेल वॉल में लाई करते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या क्या डिफरेंस होता है? तो बेटा यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनकी सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनके अंदर 20 से 80 नैनोमीटर थिक होती है सेल वॉल,
और सिंगल लेयर में प्रेजेंट होगी और स्मूथ होगी। लेकिन ग्राम नेगेटिव में इसकी थिकनेस थोड़ी कम होती है, 8 to 12 नैनोमीटर होगी, कॉम्प्लेक्स होती है, वेवी नेचर की होती है इस तरीके से, और 2 लेयर प्रेजेंट होंगी किसके अंदर, ग्राम नेगेटिव के अंदर। ग्राम नेगेटिव में जो 2 लेयर प्रेजेंट होंगी उनमें से जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर, उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट आउटर लेयर इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, जो किसकी बनी होती है बेटा, मेनली लाइपोपॉलीसैकेराइड। रिमेंबर, लाइपोपॉलीसैकेराइड की आउटर मेम्ब्रेन बनी होगी, बट इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है किसकी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल की इनर मेम्ब्रेन पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। और सेम इसी तरीके से ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो सिंगल लेयर है वो भी पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। तो हम क्या कहेंगे, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, और पेप्टाइडोग्लाइकन है, दिस इज द स्ट्रक्चरल नेटवर्क ऑफ द सेल वॉल। इसको हम म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चरल नेटवर्क, सो वी कैन से इट इज ऑल्सो नोन एज म्यूरिन एंड या फिर म्यूकोपेप्टाइड। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड है वो किसकी सेल वॉल का एक यूनिक कैरेक्टर है, तो वो किसकी सेल वॉल का होगा बेटा, बैक्टीरिया की सेल वॉल का। ठीक है, यहाँ पे जो पेप्टाइडोग्लाइकन मैंने बताया है उसकी जो सब यूनिट होती है वो किससे मिलकर बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से मिलके बने होंगे NAG। तो यहाँ पे NAG किसके सेल वॉल में मिलेंगे, बैक्टीरिया की सेल वॉल में मिलेंगे, जो किसकी सब यूनिट होती है बेटा, ये पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। ठीक है, और इसके साथ में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनकी सेल के अंदर एक यूनिक कैरेक्टर क्या होगा जो उसको डिफर करता है फ्रॉम द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दैट इज प्रेजेंस ऑफ द थिकोइक एसिड। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ थिकोइक एसिड जो किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होंगे, ग्राम नेगेटिव के अंदर वो नहीं होते हैं। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम और नोकार्डिया नाम के बैक्टीरिया और होते हैं, उनकी सेल वॉल में लॉन्ग चेन के फैटी एसिड होंगे, जिसको हम क्या नाम देते हैं, माइकोलिक एसिड। ये माइकोलिक एसिड माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल में मिलते हैं, माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होते हैं, जो लॉन्ग चेन के टाइप से क्या होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब प्रोकैरियोट की सेल का जो सेल एनवेलोप था उसके हमने 2 पार्ट स्टडी कर लिए हैं। आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, उसके जस्ट बीनीथ कौन सा होगा, सेल वॉल, और सेल वॉल के इनर साइड में कौन प्रेजेंट होता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वी कैन से सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बाकी सेल की तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उन्हीं की तरह सेम होती है। कैसी होती है, ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल कवरिंग होगी साइटोप्लाज्म की, जो इनर मोस्ट कंपोनेंट होता है सेल एनवेलोप का, इट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ सेल एनवेलोप एंड इट इज द सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, कुछ सब्सटेंस के लिए तो परमिएबल है और कुछ सब्सटेंस के लिए इम्परमिएबल है। सेलेक्टिवली परमिएबल कवरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म की सेलेक्टिवली परमिएबल कवरिंग होती है। ठीक है बेटा, और इसमें किस किस की मिलकर बनी होती है, जैसे कि आप लोगों ने खैर अभी नहीं स्टडी किया, हम करेंगे। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर, उसी तरीके से ये बनी होती है। फोस्फोलिपिड की 2 लेयर प्रेजेंट होंगी और उसके साथ साथ में यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे इस फोस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर। और प्रोटीन है बेटा वो इंट्रेंसिक भी हो सकते हैं, एक्सटेंसिक भी हो सकते हैं और ट्रांस मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं। इंट्रेंसिक का मतलब जो इनसाइड प्रेजेंट हो, एक्सटेंसिक का मतलब जो आउटर साइड में प्रेजेंट हो, और एक होता है ट्रांस मेम्ब्रेन जो विद इन मतलब जैसे कि मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर है तो इंट्रेंसिक, ये बाहर है तो एक्सटेंसिक, और जो ये आउटर और इनसाइड दोनों साइड में तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होंगे। इस तरीके से ये प्रोटीन्स यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, दिस इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड एक्टिवली टेक पार्ट इन द रेस्पिरेशन, लिपिड सिंथेसिस एंड सेल वॉल कंपोनेंट के सिंथेसिस। इन सब के अंदर ये टेक पार्ट करती है कि काफ़ी सारे लिपिड की फॉर्मेशन भी करती है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल एनवेलोप ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। तो बेटा सेल एनवेलोप के बाद दूसरा पार्ट क्या आता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है,
क्रिस्टोकोलॉइडल कॉम्प्लेक्स होता है साइटोप्लाज्म को दैट एक्सक्लूड द न्यूक्लियोइड। अगर हम न्यूक्लियोइड को हटा देते हैं तो बाकी जो पार्ट बचता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ वो सारा साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन बैक्टीरिया की सेल के साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब बेटा जो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है वो नहीं होती है, सेप वैक्यूल नहीं होता है बट गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर? सबसे पहले हम बात करते हैं मीजोजोम के बारे में। मैंने जब आपको स्ट्रक्चर बताया था तो इस तरीके से बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवर्ड फोल्ड करके एक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको हम नाम देते हैं मीजोजोम। तो मीजोजोम क्या होता है? इट इज़ द इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ड फोल्डिंग होती है। एंड सेप मीजोजोम है वो दो टाइप का होता है बेटा, एक तो होता है सेप्टल मीजोजोम और एक होता है लेटरल मीजोजोम। ठीक है, हम कब नाम देंगे उसको सेप्टल मीजोजोम? अगर वो न्यूक्लियोइड के साथ में कनेक्ट रहे। इफ इट रिमेन्स कनेक्ट विद न्यूक्लियोइड तो हम उसको क्या नाम देंगे? सेप्टल मीजोजोम। और अगर वो उसके साथ में कनेक्टेड ना रहे तो उसको हम क्या नाम देते हैं? लेटरल मीजोजोम नाम देंगे। यहाँ पे जो सेप्टल मीजोजोम है इसका मेन काम क्या होगा? न्यूक्लियोइड के रेप्लिकेशन में टेक पार्ट करता है। इट टेक पार्ट इन द रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जब रेप्लिकेट करेगा तो उसके अंदर हेल्प करेगा। लेकिन लेटरल मीजोजोम है इट नॉट रिमेन्स कनेक्टेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में कनेक्टेड नहीं रहेगा बट इसका काम क्या होता है लेटरल मीजोजोम का बेटा? इसके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? कॉन्ड्रोइड। इट कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे और उनको हम क्या नाम देते हैं? कॉन्ड्रोइड नाम देंगे। तो रेस्पिरेशन में कौन सा वाला मीजोजोम हेल्प करेगा? लेटरल मीजोजोम हेल्प करेगा। ये यूकेरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट होता है, उसी तरीके से काम करता है कौन? लेटरल मीजोजोम। ठीक है बेटा, तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा आफ्टर द मीजोजोम दैट विल बी राइबोसोम। नेक्स्ट क्या होगा बेटा? राइबोसोम। आपको पता है राइबोसोम वो प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकेरियोट्स में भी होता है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम होगा। ठीक है, 70s की 2 सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट 50s होगी और स्मॉल सब यूनिट कौन सी होगी? 30s सब यूनिट होती है। ठीक है, यहाँ पे राइबोसोम 2 फॉर्म में मिलेंगे। राइबोसोम एक तो जो फिक्स्ड फॉर्म में मिलते हैं और एक राइबोसोम जो फ्री फॉर्म में मिलते हैं। तो जो फिक्स्ड वाले राइबोसोम्स होते हैं यहाँ पे वो किसके साथ में अटैच रहते हैं? फिक्स्ड राइबोसोम्स हैं वो मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो फिक्स्ड राइबोसोम्स रिमेन्स अटैच विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फ्री राइबोसोम्स हैं वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। कई बार ये एमआरएनए के साथ में अटैच कर जाते हैं एक से ज़्यादा राइबोसोम और वो किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं भाई? पोलीजोम की फॉर्मेशन कर देते हैं। पोलीजोम का मतलब पोली मीन्स मैनी और जोम वर्ड किससे है? राइबोसोम से। जब बहुत सारे राइबोसोम एमआरएनए के साथ में अटैच है तो वो पोलीजोम्स का काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली इसका फंक्शन तो एक ही होता है क्या? प्रोटीन सिंथेसाइज करने में। इसीलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी भी कहते हैं। किसको? राइबोसोम को। 70s राइबोसोम होगा प्रोकैरियोट्स की सेल में। ठीक है बेटा, तो बेटा थर्ड पार्ट जो साइटोप्लाज्म में होगा दैट इज क्रोमेटोफोर। और क्रोमेटोफोर बेटा ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं विच कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है बेटा, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो ये बैक्टीरिया होते हैं क्रोमेटोफोर है ये ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर, इसको हम क्लोरोजोम कहते हैं। दे आर नोन एज क्लोरोजोम इन ग्रीन बैक्टीरिया। ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर इन क्रोमेटोफोर को क्या नाम दिया जाता है? क्लोरोजोम नाम दिया जाता है। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो यहाँ पे मिलते हैं मोस्ट कॉमनली वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो फियोफाइटिन एंड केराटिनोइड्स, ये वाले पिगमेंट मिलते हैं जैसे कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो फियोफाइटिन एंड केराटिनोइड। ठीक है,
एंड केराटिनॉइड, ये सारे पिगमेंट यहाँ पे मिलेंगे जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। तो ये हमने क्या स्टडी कर लिया बैक्टीरिया की सेल के अंदर, बैक्टीरिया की सेल के सेल एनवेलोप को स्टडी कर लिया, बैक्टीरिया की सेल के साइटोप्लाज्म को स्टडी कर लिया। अब क्या रहता है इसमें, न्यूक्लियोइड रहता है और एक हमें इसके आउटर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लाइक फ्लैजिला, पिल्लाई, फिम्ब्रियाई, ये सब चीज़ें रहती हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।